नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए मित्रों, हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित जो सत्यार्थ प्रकाश है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने भूमिका का जो पाठ था वो अपन ने पूरा कर लिया। उसके बाद हम स्वामी जी द्वारा सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रथम समोल्लास में हमने 2 प्रकरण पूरे कर लिए हैं, प्रथम प्रकरण और द्वितीय प्रकरण। इन 2 प्रकरणों में स्वामी जी द्वारा जो प्रथम समोल्लास में ईश्वर के नामों की जो व्याख्या की गई है उनके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है, और आगे जो है उसके बारे में तृतीय प्रकरण में भी हम आपको समझाएंगे कि ईश्वर के कौन कौन से नाम हैं उनके बारे में। तो चलिए मित्रों, हम जो ये सत्यार्थ प्रकाश है, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो के अंदर वे जो 2 प्रकरण हम नहीं देखे हैं और भूमिका नहीं देखी, तो ये आपका जो अगला वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो आपके शायद भली प्रकार से समझ में ना आ सके, तो आप पहले उन वीडियो को भी देख लीजिए, जिससे कि ये जो अगला प्रकरण है तृतीय प्रकरण वो आपका भी आसानी समझ में आ जाए। वे 2 वीडियो है वो आपको मैंने पीछे दे रखे हैं, आप उनको देख लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो आप सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। उसके लिए आप एक बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर जो वीडियो की नोटिफिकेशन है, संदेश है, सबसे पहले आपके पास पहुँचिए। तो चलिए, अब हम जो अगला प्रकरण है ईश्वर के नामों के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सब हम परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाते हुए, अपने मन को एकाग्रचित करते हुए, शांति से, प्रसन्न मन से उस परमपिता परमात्मा का 3 बार निज ओम नाम का उच्चारण करेंगे, और अपने मन को जहाँ तहाँ यत्र तत्र वितरित है, भटक रहा है, उसको अपने यहाँ पास बुला लीजिए। लंबा गहरा सांस लेते हुए शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवतर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। अनुभाववतु तद्वक्तारवतु, अवतु माम् अवक्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए मित्रों,
अब हम जो सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास का तृतीय प्रकरण हम प्रारंभ करेंगे। अब तृतीय प्रकरण जो हमने पिछले वीडियो थे उनों के अंतर्गत स्वामी जी का जो उस परमपिता परमात्मा के कौन कौन से नाम है उनके बारे में मैंने आपको बताया है, और उसी के अंतर्गत चलते हुए हम जो अगले नाम है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि अगले कौन कौन से नामों के बारे में स्वामी जी ने हमको बतलाया है। तो हमने कल जहाँ छोड़ा था उसी से आगे हम प्रारंभ करेंगे कि प्रश्न करते हुए स्वामी जी यहाँ से हमने प्रारंभ करना है। तो प्रश्न आता है कि मित्रादि नामों से सखा और इंद्रादि सेवा इंद्रादि देवों का प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण होता है, करना चाहिए या इनका ग्रहण करना योग्य नहीं है। स्वामी जी कहते हैं यहाँ इनका ग्रहण करना योग्य नहीं, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वह अन्य किसी का शत्रु भी हो सकता, किसी से उदासीन भी हो सकता, किसी से वो नफरत भी कर सकता है, इसलिए इसका मित्र देखने में नहीं आता है। इससे मुख्य अर्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं किया जा सकता। किंतु जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मात्र मित्र है, न किसी का शत्रु है, न किसी से मित्रता रखता है, न किसी से बैर रखते हैं और न किसी से उदासीन है, इसलिए वह परमात्मा इस जगत से भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता। इसीलिए परमात्मा ही का ग्रहण क्या होता है। अर्थात सामान्य मनुष्य जो होता है, जैसे मुझे देख लीजिए, मैं आप किसी का मैं मित्र हो सकता हूँ तो मेरे आपस में किसी से मेरे से दुश्मनी भी ले सकता है, या मुझसे वो उदासीन भी हो सकता है, किसी कारणवश कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा ये सामान्य मनुष्य में अपन नहीं कह सकते, परंतु वे परमपिता परमेश्वर वे सभी का सखा है, सभी का मित्र है। वे न किसी से बैर रखता है, न किसी से दुश्मनी रखता है, न किसी से उदासीन होता है, वह सभी के साथ एक समानता का व्यवहार करता है। इसलिए परमात्मा सर्वांतर्यामी है। हाँ, गौण अर्थ में, अर्थात गौण अर्थ में देखा जाए तो मित्रादि सबसे सुहृदय आदि, अर्थात इसका हृदय अच्छा हो, मन प्रसन्न रहता हो, किसी से मन में कपट ना हो, मनुष्यों का ग्रहण होता है, अर्थात वो उसका अपन मान सकते हैं कि वो सखा है अपना, जो अपने लिए बुरा नहीं सोचता उसको अपन मित्र समझ सकते हैं। अगला 12वां नाम स्वामी जी बताते हैं द्वादशा ई मिदा स्नेहने, स्नेहने यानी इस धातु से ऊण आदि, औण आदि त्र प्रत्यय करने से मित्र शब्द सिद्ध होता है। जैसे मेघति, स्नेहयति, स्नेहायते व सा मित्रा, अर्थात मित्र की जो बात है, मेघति यानी मित्र होता है, यानी स्नेह होता है, स्नेहायते या मित्र जो सबसे स्नेह करे, सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करे, सभी से अपना अपना समझे, वह परमात्मा, इस परमेश्वर को हम मित्र यानी सखा भी कहते हैं। उस परमात्मा का नाम एक मित्र भी है कि किसी आदमी में वो उदासीन नहीं रहता, वो सभी के साथ में समान व्यवहार करता है, वो सभी के साथ में मित्रता का व्यवहार करता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम हम मित्र भी जानते हैं, याद करते हैं, वो मानते हैं। अगला है त्रयोदश भृंयवर्णे वर इप्सायाम, इस धातु से ऊण आदि उनन प्रत्यय करने से वरुण शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वाशिष्टान मुमुक्षून् धर्मात्मनो प्रणोथ अथवा यह शिष्टैर मुमुक्ष भीर धर्मात्मा भीर वीर्यते वर्यते वा स वरुणः परमेश्वरा। इस प्रकार जो आत्मयोगी विद्वान, मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार करता, अथवा जो शिष्ट मुमुक्ष मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है, वे ईश्वर वरुण संज्ञक है, अर्थात वे परमात्मा वरुण भी है, उस परमात्मा का नाम एक वरुण भी है। वरुणो नाम वर श्रेष्ठा, अर्थात वरों में जो श्रेष्ठ है उसको नाम वरुण कहते हैं। इसलिए जिस परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है, इस कारण हम उस परमात्मा का नाम वरुण से भी पुकारते हैं। अगला है चतुर्दश री गति प्रापणयो, इस धातु से यत प्रत्यय करने से अर्य शब्द सिद्ध होता है। अर्य शब्द सिद्ध होता है, और अर्य में मांग माने इस धातु से कनिन प्रत्यय करने से अर्यमा शब्द सिद्ध हुआ। यो अर्यान स्वामिनो न्याया दिशान में मिते मान्यान करो तीसो अर्यमा, अर्थात जो सत्य न्याय के करने हारे मनुष्यों का मान और मान्य और
पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फल का यथावत सत्य सत्य नियम करता है। इसी से उस परमेश्वर का नाम एक अर्यमा है, अर्थात परमात्मा किसी से कोई भेदभाव नहीं रखता है, वो सभी के साथ समानता व्यवहार करता है। वो जो जैसा कर्म करता है वह उसी को उसी अनुसार फल देते हैं। वे परमात्मा सत्य सत्य नियम कर्ता का पालन करते हैं, अर्थात परमात्मा सत्य सत्य जो व्यवहार करता है उसी को ही अच्छा जीवन देते हैं, जो बुरे कर्म करता है उसको बुरा जीवन देते हैं। किसी साथ में कोई भेदभाव परमात्मा नहीं करते हैं। अगला चतुर्दश 15वां आता है यदि परमेश्वरीय। यदि परमेश्वरीय धातु है, इसे रन प्रत्यय करने से इंद्र शब्द सिद्ध होता है, अर्थात या इंदति परम ऐश्वर्यवान भवती सा इंद्र परमेश्वरा, अर्थात जो अखिल ऐश्वर्य युक्त है वो ऐश्वर्य दाताओं का भी ऐश्वर्य है। इसी से उस परमात्मा को हम इंद्र कहते हैं। आगे कहते हैं 16 में बृहत शब्द पूर्वक, इसमें पारक्षण धातु से डति प्रत्यय करने से बृहत शब्द सिद्ध होता है। बृहत में तकार का लोप होने से सकार जो सुडागम होता है, सु का आगम होने से वो बृहस्पति शब्द सिद्ध होता है, अर्थात पारक्षण इस धातु से डति प्रत्यय के कर बृहत के तकार का लोप होने से सु आगम होने से बृहस्पति शब्द सिद्ध हुआ। यो बृहत्ता नामाकाशिदाम पति स्वामी पालिता स बृहस्पति, अर्थात जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े से भी आकाश आदि पृथ्वी आदि इस भूलोक से भी बड़ा ब्रह्मांडों का स्वामी उस परमात्मा को हम बृहस्पति भी कहते हैं। अपने ग्रहों जो ग्रह है अपने उनके अंदर एक बृहस्पति ग्रह है, जिस ग्रह का मतलब इतना बड़ा है कि उसके अंदर पृथ्वी अन्य को समा सकती है, लाखों पृथ्वियाँ समा सकती है, वो इतना बड़ा विशालकाय है। उसी प्रकार ब्रह्मांड एक बृहस्पति है, परमात्मा एक बृहस्पति के समान है। उसके अंदर नाना प्रकार के मनुष्य जीव जंतु कीट पतंग पशु पक्षी आदि समाये हुए हैं, इसलिए उस परमात्मा का विस्तार बहुत ही लंबा है। आगे कहते विश्ले व्याप्तो, इस धातु से नु प्रत्यय होने पर विष्णु शब्द सिद्ध होता है। विष्णु यानी वे विष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत सह विष्णु, अर्थात चर और अचर जगत में व्यापक होने से वे परमात्मा विष्णु है, अर्थात वो कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में व्याप्त है। वे परमात्मा हमारे हृदय में, हमारे साथ में, हमारे जहाँ जहाँ मूर्ते बैठते आँख खोलते वे परमात्मा हमारे सामने मौजूद रहता है। इसलिए हमें उसी परमात्मा का ध्यान धरना चाहिए, अन्य किसी का नहीं। अगला है 18 उरूर महान क्रम्मा पराक्रमो यस्य से उरुक्रमा, इस धातु से अनंत प्रकार युक्त होने से परमात्मा का नाम उरुक्रमा है। जो परमात्मा उरुक्रमा महापराक्रमों से युक्त है, मित्र सबका सुहृदय अविरोधी व शम सुख कारक व वरुण सर्वोच्चतम शम सुख स्वरूप व अर्यमा शम सुख प्रचारक स वह इंद्र शम सकल ऐश्वर्यदायक वह बृहस्पति ही सबका अधिष्ठाता शम विद्याप्रद और विष्णु जो सब व्यापक परमेश्वर है। वे परमात्मा वे कल्याणकारक ईश्वर वे परमपिता परमेश्वर हमारा सब ओर से भवतु कल्याण करे, यानी कल्याण हो। वायो ते ब्राह्मणो नमोस्तु, जो हमने शुरू में मंत्र पढ़ा था नमे ब्राह्मणो नमस्ते वायु, उसका अर्थ बताते कहते वायो ते ब्राह्मणे नमस्तु ब्रीहा ब्रीहि वृद्धो, इस धातु से ब्रह्मा शब्द सिद्ध हुआ जो सबके ऊपर विराजमान है। इस ब्रह्मांड को जिसने रचाया है उस परमात्मा को हम ब्रह्मा भी कहते हैं। खम ब्रह्मा था जिसने इस ब्रह्मांड का जो विकास किया है, इस ब्रह्मांड को रचाया है। अब कहते हैं जो सबके ऊपर विराजमान सबसे बड़ा अनंत बल युक्त परमात्मा है उस ब्रह्मा को हम नमस्कार करते हैं। कहते हैं हे परमेश्वर त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, आप ही अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुमसे बढ़कर कोई प्रत्यक्ष स्वरूप नहीं है।
कहते त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, अन्य किसी को भी नहीं कहूँगा, क्योंकि आप सब जगत में व्याप्त हो के सबको नित्य ही प्राप्त है। आगे ऋतम वदिष्यामि, जो आपकी वेदस्थ अर्थार्थ वेदस्थ और यथार्थ सत्य सत्य बातें हैं, यथार्थ आज्ञा है, उसी को मैं सबके लिए उपदेश और आचरण में भी करूँगा। अर्थात जो मैं सत्य बोलूँगा तो सभी के साथ सत्य व्यवहार करूँगा और अगलों को भी सत्य कहने के लिए प्रेरित करूँगा, झूठ किसी के साथ बर्ताव नहीं करूँगा। आगे कहते हैं जो आपके वेद जाता है, आगे कहते हैं सत्यम वदिष्यामि, सत्य बोलूँ, सत्य मानूँ, सत्य ही करूँगा, न कभी भी झूठ का सहारा नहीं लूँगा। तन्माम अवतु, सो आप मेरी रक्षा कीजिए। तद वक्तार अवतु, सो आप सत्य वक्ता की रक्षा कीजिए कि जिससे आपकी आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर कभी विरुद्ध न होवे, कभी पथ भ्रष्ट न होवे, वो सत्य मार्ग पर ही अडिग रहे। ऐसा हमें शक्ति सामर्थ्य आप हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि जो आपकी आज्ञा है वही धर्म और विरोध वही अधर्म है। आपकी आज्ञा के बिना हम तनिक भी सांस नहीं ले सकते हैं। कहते हैं अवतो माम अवतो वक्तारम, ये दूसरी बार पाठ हो रखा है। अर्थात जैसे अधिकार के लिए जैसे कश्चित कश्चित यति प्रति वदति त्वम ग्रामम गच्छा गच्छा, मतलब तुम जितना शीघ्र हो सके गांव की ओर चले जाओ। यहाँ पे 2 बार गच्छा गच्छा यति कश्चित कश्चित, इसमें 2 बार क्रिया के उच्चारण तो शीघ्र ही शीघ्र, मतलब अभी का अभी ग्राम की ओर जा। ऐसा ही यहाँ सिद्ध होता है कि हे परमात्मा, ऐसे यहाँ आप मेरी अवश्य अवश्य ही रक्षा कीजिए। अर्थात धर्म से सुनिश्चित और धर्म से घृणा सदा करूँ, मतलब धर्म में लिप्त रहूँ और धर्म से हमेशा घृणा करूँ। ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए, मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। इस प्रकार का आशीर्वाद मुझ दीजिए। कहते ओम शांति शांति शांति, 3 बार शांति शब्द शांति का पाठ किया गया। 3 प्रकार के हमारे जीवन में दुख होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक और आदि दैविक। आदि भौतिक जो होता है, आत्मा शरीर में अविद्या राग द्वेष मोह द्वेष मूर्खता और ज्वर पीड़ा आदि होते हैं, वो उस दुख को हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। जो आत्मा में शरीर में अविद्या राग द्वेष मूर्खता और ज्वर जो पीड़ा आदि जो परेशानियां होती है हमारी, ये सारी वे हमारे आध्यात्मिक दुखों के अंदर आते हैं। आदि भौतिक जो शत्रु व्याघ्र और सर्प आदि से प्राप्त होता है, अर्थात किसी से कोई हमारा दूसरा दुश्मन है या कोई जीव है, सर्प है, व्याघ्र यानी शेर होते हैं, उन्हीं से हमारी रक्षा कीजिए, वो भी दुख होता है। आगे तीसरा आदि दैविक, अर्थात जो अति वृष्टि होती है, अति ओला वृष्टि होती है, अति शीत होती है, अति उष्णता होती है, जब मतलब ज़्यादा गर्मी होना, ज़्यादा वर्षा बरसात होना, ज़्यादा उमस होना, ज़्यादा लू भागना, ज़्यादा सर्दी पड़ना, ऐसे से ये दुख होते हैं हमारे इंद्रियों की अशांति से होता है। इन 3 प्रकार के क्लेशों से आप हम लोगों को दूर करके कल्याण मार्ग में सदा प्रवृत्त रखिए परमात्मा, क्योंकि आप ही कल्याणकारक सुख स्वरूप सबका कल्याण करने वाले हैं, धार्मिक मुमुक्षुओं कल्याण के दाता है। इसलिए आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित होजिए, मतलब सबके जीवन में प्रकाशित हो जाइए, कि जिससे सब जीव धर्म का आचरण अधर्म को छोड़ के परमानंद को प्राप्त हो जाए। आनंद ही नहीं, परमानंद उसको प्राप्त हो जावे, दुखों से पृथक हो जावे, दुनिक तनिक दुख जो तनिक मात्र भी हमारे जीवन में ना रहे। इस प्रकार का आशीर्वाद हमें दीजिए। आगे वाक्य है वेद का, सूर्य आत्मा जगतस्तुस्य। जब हम संध्या उपासना करते हैं तो उसमें भी एक मंत्र आता है, ओम चित्रम देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य याग्नि आप्राध्या वा पृथ्वी अंतरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तुस्य। अर्थात यह मंत्र आता है, उसी का वाक्य दिया है। ये यजुर्वेद के से वचन है जो सब जगत का नाम प्राणी चेतन जंगम
अर्थात जो चलते फिरते हैं, तस्तुष्य अप्राणी और स्थावर जड़ अर्थात पृथ्वी आदि है, उन सब के आत्मा और स्वयं प्रकाश होने से, सब के प्रकाशमान होने से वे परमात्मा सूर्य है। अर्थात वे परमात्मा एक सूर्य के समान, जिस प्रकार हमारे सूर्य देवता है वे सभी को प्रकाशमान करता है, सभी में रोशनी प्रदान करता है, तो उसी प्रकार आप भी प्रकाशों का भी प्रकाशक है, तो आप हमको भी प्रकाशित कर दीजिए, हमारे जीवन में भी प्रकाश उत्पन्न कीजिए। इस प्रकार हमने इस पुस्तक का भी नाम रखा है स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश, अर्थात सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना। आगे कहते हैं स्वामी जी, अतः सात्यगमने, सात्यगमने धातु है, इस धातु से आत्मा शब्द सिद्ध होता है। यो अतति व्याप्नोति स आत्मा, जो सब जीव आदि जगत में निरंतर व्याप्त हो रहा है। परश्चा सावात्मा स च य आत्मभ्यो जीवेभ्यो सूक्ष्मेभ्यो परोक्षिति सूक्ष्म स परमात्मा, जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश आदि से भी अति सूक्ष्म, अर्थात वो सूक्ष्म एक जो बालू कण होता है उससे भी सूक्ष्म, जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट है और सब जीवों का अंतर्यामी आत्मा है। इससे उस परमात्मा का, उस ईश्वर का नाम हम परमात्मा भी कहते हैं। अर्थात ये ईश्वर का नाम एक परमात्मा भी, जो परम आत्माओं का भी आत्मा है, वे परमात्मा है। आगे है 24, सिंह अभिशवे शंग प्राणी गर्भ विमोचने, इस धातु से सविता शब्द सिद्ध होता है। अभिशवा प्राणी गर्भ विमोचन, अर्थात चोत्पादनम यश्चराचरम जगत सुनोति सुते वोत्पादयति स सविता परम ऐश्वर्य परमेश्वरा, जो सब जगत की उत्पत्ति करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम सविता है। उसने इस ब्रह्मांड का रचयिता है, वह इस ब्रह्मांड का रचयिता है, वह परमात्मा का नाम इसीलिए सविता भी हम पुकारते हैं। अगला है देवो क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, ये तो सारे शब्द आए हैं। इस धातु से देव शब्द सिद्ध होता है, अर्थात देवो क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, ये सारे शब्द मिला के एक धातु है, उससे देव शब्द सिद्ध होता है। क्रीड़ा जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराना, विजिगीषा धार्मिक को जिताने की इच्छा युक्त, व्यवहार सब चेष्टा के साधनों का दाता, द्युति स्वयं प्रकाश स्वरूप सबका प्रकाशक, स्तुति प्रशंसा योग्य, मोद आप आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद देने हारा, मद मदोन्मतों का ताड़ने हारा, स्वप्न सबके शयनार्थ रात्रि और प्रलिका करने हारा, कांति कामना के योग्य और गति ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उस परमात्मा का नाम देव है। अर्थात इति सब जो हमारे स्वप्न में रात्रि में हम सोते हैं उसका वापस अगले प्रलय करना और वापस हमारे को उठाना, क्रीड़ा में, स्तुति में, कांति में, आगे जो मोद में, ये जो शब्द ये बताए गए हैं स्वामी जी, इन सभी नामों से एक देव शब्द सिद्ध होता है, इसलिए उस परमात्मा को हम देव भी कहते हैं।